गुड मॉर्निंग एवरीवन। नई शिक्षा नीति 2020 आपके सामने लेकर हाजिर हूं। ध्यान दीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति 2020। मित्रों ध्यान दीजिए, 1968 में नई शिक्षा नीति शुरू की गई। उसके बाद में 1986 में 1992 में संशोधन किया गया और 2020 में नई शिक्षा नीति 2020 का आरंभ हुआ। तो ध्यान दीजिए, ये हमें ये समझना है कि 5+3+3+4 ये है क्या चीज। तो ध्यान दीजिए, फाउंडेशन यानी 3 साल का बच्चा स्कूल में जाएगा, स्टार्ट करना शुरू करेगा और 5 साल तक रहेगा। केवल 2 ही क्लास पास कर पाएगा, 1 और 2। खेल खेल में, केवल खेल खेल में, और नो एग्जामिनेशन, बच्चे की कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। ये सभी ध्यान देंगे। खेल खेल में कक्षा 1 कक्षा 2 पास करेगा और नो एग्जामिनेशन, कोई भी परीक्षा नहीं होगी। ना प्ले का झंझट है, ना नर्सरी का है, ना एलकेजी, ना यूकेजी। कुछ महंगे स्कूल शहरों में फर्स्ट क्लास तक गार्जियन को लूटते थे और बच्चा कुछ नहीं सीखता था और एनुअल फंक्शन पर उसे बड़े बड़े महंगे मेडल से सुशोभित किया जाता था। अब वो लुटाई का चक्कर बिल्कुल खत्म है। ध्यान दीजिए। फिर सेकंड स्टेज आती है, यानी प्रीपेटरी। 3 साल लगेंगे क्लास में। कौन कौन सी क्लास होंगी? 3rd 4th 5th, 3 4 और 5। ध्यान दीजिए, एग्जाम कक्षा 3 से स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिए, ये मैं आपको समझा दिया, इस पर हम चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, कक्षा 3 में पहला एग्जाम लिया जाएगा और बच्चे को रिजल्ट भी दिया जाएगा। एक्टिविटी और स्टडी, बच्चे को पुस्तकीय ज्ञान भी कराया जाएगा, अध्ययन भी कराया जाएगा और उसे काम करने के लिए भी दिया जाएगा। और लैंग्वेज, अक्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज, अक्षेत्रीय भाषा, यदि वो पंजाब में रहता है तो पंजाबी, यदि बंगाल में रहता है तो बंगाली। इस तरह से वो क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ाई कर सकता है, जरूरी है बच्चे के लिए। और नेशनल और राष्ट्रीय भाषा भी सीख सकता है। जैसे हमें दूसरे स्टेट में जाना हो, कुछ स्टेट ऐसे जहां हम केवल इंग्लिश को ही समझ सकते हैं, उसका भी ज्ञान बच्चे को दिया जाएगा। नेक्स्ट तीसरी स्टेज है मिडिल स्टेज। ये 3 साल तक का कोर्स है। कौन कौन सी क्लास पास करेंगे? 6 7 8। ध्यान दीजिए, इंडियन लैंग्वेज, कोई एक भाषा चुननी पड़ेगी, भारतीय भाषा, जैसे संस्कृत या उर्दू। इनमें से किसी एक भाषा को सिलेक्ट करना होगा, चूज करना होगा। और ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम बच्चे को कंप्यूटर कोड, कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी। ध्यान दीजिए, नॉलेज दी जाएगी। उसमें सॉफ्टवेयर का ज्ञान करवाया जाएगा और हार्डवेयर का। ऐसा नहीं है कि कक्षा 6 7 8 में ही बच्चा कंप्यूटर बनाना सीख जाएगा, नहीं। ये केवल उन विद्यालयों की वजह से है जिन विद्यालयों में कंप्यूटर को एक सब्जेक्ट के रूप में दिया गया था और उन्होंने बच्चे को कंप्यूटर की सूरत तक नहीं दिखाई। और संस्कृत वाला टीचर भी कंप्यूटर का पीरियड लेता था और अनाप शनाप पढ़ाता था। उनके लिए स्कूल को भी व्यवस्था करनी होगी, यानी सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की जानकारी देनी होगी और कंप्यूटर का टीचर भी रखना होगा। फिर है नंबर 2 पर वोकेशनल, व्यावसायिक शिक्षा। ध्यान दीजिए, इसमें बच्चा, जिस बच्चे का ध्यान सिलाई की ओर है वो बच्चा सिलाई सीख सकता है। जिस बच्चे का ध्यान कढ़ाई की ओर है, कढ़ाई सीख सकता है। जिस बालिका का ध्यान कुकिंग में है वो भोजन बनाना सीख सकती है। और जिसका ध्यान माली की ओर है कि माली में माली बनूंगा, वो माली का काम सीख सकता है। और जिसका ध्यान यह है कि मेज कैसे बनाई जाती है, वो बढ़ई का काम सीख सकता है। टेबल कैसे बनाई जाती है, ये काम सीख सकता है, वोकेशनल में आएगा। बाकी
अदर सब्जेक्ट मैथ, साइंस, आर्ट और सोशल साइंस ये वही सब्जेक्ट रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन ये ध्यान रहे कि इंडियन लैंग्वेज ये संस्कृत और उर्दू में से एक चुनना है, और इंग्लिश को भी दिया जा सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन लें, सभी लें। ध्यान दीजिए, फोर्थ स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। इसमें क्या है, 4 साल का कोर्स है। कौन कौन सी क्लास हम इसमें पढ़ेंगे, किन किन क्लासों का अध्ययन किया जाएगा? कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12। ध्यान दीजिए, एक खास बात है कि स्टूडेंट्स फॉरेन लैंग्वेज को भी चूज कर सकता है, चुन सकता है, जैसे अमेरिकन आदि आदि, उन लैंग्वेज को भी चुन सकता है। लेकिन नो स्ट्रीम ऐसा नहीं है कि कक्षा 9 में कुछ बच्चों की इच्छा थी कि वो साइंस का स्टूडेंट होते हुए वे सिविक्स को पढ़े, लेकिन उन्हें ऐसी आजादी नहीं थी। अब ऐसा नहीं है, अब मल्टीपल, अब इन सब्जेक्ट को भी पढ़ा जा सकेगा। ध्यान दीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहन अध्ययन करना, गहनता से सोचना, इस पर ज्यादा सोच रहेगी, ध्यान रहेगा। लेकिन ध्यान देंगे, मैंने फिर बताया था, मैं फिर रिपीट कर दूं, यहां फाउंडेशन के समय जब बच्चे का प्रारंभ किया गया था, यहां कोई एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जामिनेशन। लेकिन जब यहां कक्षा 3, 4, 5 करेंगे, पहला एग्जाम कक्षा 3 में होगा, और फिर ध्यान देंगे यहां एग्जाम होगा। लेकिन यहां 1 साल में एक बार एग्जाम होता था, तो बच्चे लास्ट में ही, जनवरी में ही पढ़ना स्टार्ट करते थे। और लेकिन अब प्रत्येक 6 माह के बाद सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, बच्चे को शुरू से ही तैयारी करनी होगी। अब ध्यान दीजिए, ग्रेजुएशन, स्नातक 4 साल लगेंगे। बीए या बीएससी या बीकॉम करने में 4 वर्ष लगेंगे। पहले साल में बच्चे ने 1 साल किया, केवल सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा। यदि दूसरे साल बच्चा पास करता है एग्जाम को, तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनका 2 साल हो गए और फिर पैसा नहीं है, बीच में पढ़ाई छूट जाती थी, और 4 साल के बाद में बच्चे की स्थिति फिर स्ट्रांग हुई और बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, तो उसे यहीं से पढ़ना पड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि उसने डिप्लोमा के बाद में पढ़ना छोड़ा और 4 साल बाद जब वो दोबारा पढ़ेगा, तो यहीं से इस 3 ईयर में ही, इस डिग्री में ही वो अपीयर हो सकेगा। तो ध्यान दीजिए, तीसरे साल में स्टूडेंट यदि क्लास पास करता है तो उससे डिग्री प्राप्त होगी, और वो जॉब और किसी भी कंपटीशन में, स्नातक की कंपटीशन में बैठने के लिए वो अवेलेबल होगा। ध्यान देंगे, चौथे साल में रिसर्च की डिग्री प्राप्त करेगा, रिसर्च नामक डिप्लोमा प्राप्त करेगा। और यदि पोस्ट ग्रेजुएट में केवल 2 साल लगेंगे, 1 ईयर 2 ईयर। यदि किसी बच्चे ने 3 साल का स्नातक किया है, वो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता है, तो केवल 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएट कर लेगा। पहले भी 5 साल लगते थे और अब भी 5 ही साल लगेंगे। और डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यदि किसी बच्चे ने स्नातक की डिग्री 4 साल में की है, तो पोस्ट ग्रेजुएट वो केवल 1 ही साल में हो जाएगा, केवल 1 ही साल में हो जाएगा। यदि 4 साल का कोर्स किया है तो 1 साल में, और यदि 3 साल का किया है तो 2 वर्षों में वो पोस्ट ग्रेजुएट बनेगा। तो मित्रों, पोस्ट कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।